नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। हम बात करेंगे चतरा संसदीय क्षेत्र की। चतरा संसदीय क्षेत्र जहां पर अब तक महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वहां पर लगातार पेच फंसा हुआ है कि आरजेडी को मिलेगा, वहां पर आरजेडी प्रत्याशी देगा या कि कांग्रेस प्रत्याशी देगा। इन सारे पेच में एक जो व्यक्ति फंसे हुए हैं वो है गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह पिछले कई वर्षों से लगातार चतरा संसदीय क्षेत्र में अपना कार्य करते रहे हैं और उनको उम्मीद थी कि वह भाजपा से उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिला। तब वो जाकर आरजेडी ज्वाइन किए और फिर अब जो है उनका मामला फंस गया है वहां पर चतरा में कि आरजेडी से भी संभवतः उनको टिकट नहीं मिलेगा। आखिर क्या ये मामला है, कैसे ये सारा चीज घटनाक्रम हो रहा है, गिरिनाथ सिंह आगे क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इसको समझने के लिए हम इस बोर्ड पे आपको सारा बात समझाते हैं। दरअसल में टोटल है क्या चीज, देखिए। आपको ये समझिए सबसे पहले कि पूरे झारखंड में जो है कितने संसदीय क्षेत्र है, तो टोटल है 14 संसदीय क्षेत्र। अब जब महागठबंधन जो है सीट शेयरिंग की जो बात कही, उन्होंने मिल बैठकर जो सीट शेयरिंग किया वो किस तरह से किया। महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें से एक है कांग्रेस, तो कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। उसके बाद 5 सीट पर जो है आपको जेएमएम चुनाव लड़ेगी, यानी झामुमो। उसके बाद 1 सीट जो है वो भाकपा माले के खाते में गया, भाकपा माले खाते में गया, और 1 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गया। तो अब देखिए 7, 5, 12, 13, 14 सीट टोटल हो गया आपका। टोटल इतना ही सीट है जिसमें 7 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। अब जो है जेएमएम जो है उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, भाकपा माले को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मामला ये हुआ दरअसल में कि आरजेडी जो है पिछले कुछ दिनों से अचानक कह रही थी कि हम 2 सीट पे लड़ेंगे, और उसका कहना यह था कि हम एक लड़ेंगे पलामू से, और यह जो है पलामू वाला जो मामला है 1 सीट उस पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और किसको घोषित किए, तो ये ममता भुइयां है, ममता भुइयां को प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। तो आपको ये सीट भी लगभग क्या ये कंफर्म हो गया कि महागठबंधन से ममता भुइयां पलामू सीट से लड़ेंगी। अब मामला ये हो गया कि 7 सीट पे कांग्रेस लड़ना है और आरजेडी कहता था कि 2 सीट पे लड़ेंगे। इनसे और इनसे इसका कोई विवाद नहीं था। आरजेडी का कहना है कि हम चतरा सीट से लड़ेंगे, लेकिन चतरा सीट आखिर मिला किसको, तो इन सारे में चतरा सीट जो है 6 सीट अलग कीजिए और 1 सीट को अलग कीजिए, तो एक जो चतरा जो है, चतरा वाला सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में ही गया था। तो आरजेडी का शुरू में कहना था कि हम चतरा वाला सीट पर हम अपना उतारेंगे, लेकिन जब ममता भुइयां को यहाँ उतार दी है और उसके बाद अब प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि आरजेडी पीछे हट जाए, और जो सूचनाएं मिली हैं वो चतरा सीट से वो पीछे भी हट रही है। अब देखिए मामला पूरा हुआ क्या है। ये है गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह जो थे वो पहले आपको आरजेडी में थे, पहले वो थे भाजपा में थे, और भाजपा से फिर वो आरजेडी में चले गए हैं इस बार। अब हुआ ये है कि आरजेडी में वो गए थे यह सोच करके कि हमको चतरा वाला सीट जो है वो मिल जाएगा। कारण यह हुआ था कि जब वे भाजपा में थे तो भाजपा से कालीचरण सिंह को वहां उठा दिया गया। भाजपा वाले जो है इस बार चतरा सीट से कालीचरण को अपना टिकट दे चुके हैं। अब गिरिनाथ सिंह जो है पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा में इसलिए बने हुए थे ताकि इनको चतरा का सीट मिल सके, नहीं मिला तो ये चले गए आरजेडी में। आरजेडी में जब गए वो, तो अब मामला यहाँ पर क्या आकर फंस गया कि पलामू से जो है ममता भुइयां को घोषित कर दिया गया प्रत्याशी, तो भाई आरजेडी का कोटा तो फुल हो गया। अब मिला जुला के रह गया यहाँ वाला मामला जिसमें एक चतरा का सीट है। तो अब गिरिनाथ सिंह का पेच ये फंस रहा है कि उनको लड़ना है चतरा सीट से। अब चतरा है मामला किसमें है, कांग्रेस का। आरजेडी अपना पैर पीछे खींच रही है, जैसा सूचना मिला है आरजेडी जो है अपना पैर पीछे खींच रहे हैं कि भैया हम वहां से चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। अब गिरिनाथ सिंह जो है भाजपा से उठ के चले गए थे आरजेडी में, और आरजेडी अब कह रही है कि चतरा सीट से हम नहीं लड़ेंगे, जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार। तो अब गिरिनाथ सिंह के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो कांग्रेस में चले जाए, क्योंकि कांग्रेस के सीट में ही चतरा सीट पड़ता है। तो अब कांग्रेस में चले जाए। तो अब सूचना ये भी मिल रही है कि ये लगातार कांग्रेस के लोगों के संपर्क में है, और यह बात बताई जा रही है कि जो गुलाम मोहम्मद मीर जो है अभी हमारे झारखंड के जो है कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी हैं, ये गुलाम मोहम्मद मीर, हालांकि ये पहले कश्मीर में भी रह चुके हैं और इनको पश्चिम बंगाल का भी इनको प्रभार मिला हुआ है फिलहाल में। तो गिरिनाथ सिंह जो है ये आपको गुलाम मोहम्मद मीर से लगातार संपर्क में यहाँ रांची में रहे
उसके बाद फिर ये गिरिराज सिंह जो है दिल्ली भी चले गए। दिल्ली जाने के बाद वे इनके संपर्क में कई बार आए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से, जो सूचना है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस से जो है इनको गिरिराज सिंह को टिकट मिल जाए ताकि दोनों मामला सॉल्व हो जाए। गिरिराज सिंह जो है चतरा सीट से लड़ भी जाए और मामला भी जो है यह न रहे कि आरजेडी से रहते हुए हमको वहां से लड़ना पड़ा या निर्दलीय लड़ना पड़ा। तो संभावना जताई जा रही है कि गिरिराज सिंह को जो है चतरा सीट से लड़ाया जाएगा और गिरिराज सिंह बहुत जल्द ही हो सकता है कि कांग्रेस में चले जाए। एक बात तय मानिए कि गिरिराज सिंह इस बार चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। जो सूचना है उसके अनुसार गिरिराज सिंह जो है किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो गिरिराज सिंह जो है भाजपा से आरजेडी नहीं जाते, आरजेडी से अब दिल्ली नहीं डेरा डालते। यह भी सूचना है कि ये इन सारी बातों की जानकारी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी, इनको दोनों को दे दिया गया है कि इस तरह की मामला चतरा सीट पर है। तो मैं भी संभावना ये जताई जा रही है कि आपको चतरा सीट से गिरिराज सिंह को कांग्रेस से लड़ाया जाएगा। गिरिराज सिंह जल्दी कांग्रेस का जो है सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे और उसके बाद उनको सीट के लिए प्रत्याशी घोषित करने की संभावना सबसे अधिक जताई जा रही है। और ऐसे भी गिरिराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि चतरा सीट के लिए जो है वो सबसे दमदार उम्मीदवार इस बार के माने जा रहे हैं। अब एक बात इस सब में सारा चीज है कि घोषणा कब होगी, तो जानकारी जो हमें है 13 अप्रैल शनिवार के दिन में भी की घोषणा हो जाए कि चतरा सीट पर कांग्रेस जो है वो किसको उतारती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और न्यूज़ देने का यह तरीका पसंद आया, अगर आपको समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि न्यूज़ में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि न्यूज़ जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आप इसको पसंद किए हैं इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल तलाश टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन को भी, हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।